पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको पहले समझते हैं हम लोग कि मान लीजिए ये अपनी पृथ्वी है, इसका केंद्र O ले लिया जाए, द्रव्यमान यमी ले लिया जाए और त्रिज्या इसकी आरी ले ली जाए। अब इस पृथ्वी का कोई भी पिंड हो, कोई भी प्लैनेट हो, उसका एक गुरुत्वीय क्षेत्र होता है। मान लीजिए इसका पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र इतने स्पेस में है। अब अगर कोई वस्तु इसके गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर रखी है तो ये माना जाता है कि उस पर कोई बल नहीं लग रहा है, और बल न लगने के कारण वहां पर कोई ऊर्जा उसकी नहीं है, तो उसको अनंत में माना जाता है। तो जब कोई वस्तु किसी ग्रह या किसी पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर होती है तो उसको अनंत में माना जाता है और उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को शून्य माना जाता है। अब जब वस्तु को हम लोग मान लीजिए यहाँ अनंत में वस्तु रखी है, इस वस्तु को जब हम लोग पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में लाएंगे तो जैसे ही वस्तु गुरुत्वीय क्षेत्र में प्रवेश करेगी, इस पर पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी। कोई भी प्लैनेट हो, कोई भी ग्रह हो, वो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा। तो जब गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा तो वस्तु उसकी ओर खींचेगी। तो जब वस्तु उसकी ओर खींचेगी तो स्वयं पृथ्वी का जो गुरुत्वीय क्षेत्र है उस वस्तु को अपनी ओर खींचने में कार्य करेगा, और यह जो किया गया कार्य होता है वह उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता जाता है। तो डेफिनेशन इस तरह से। अब इसमें अगर हम इस वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में लाते हैं तो हमें कोई कार्य करना नहीं पड़ता, बल्कि पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र स्वयं उस पर कार्य करता है, यानी पृथ्वी खुद ही उस पर कार्य करती है। कोई भी प्लेनेट होता है उस पर स्वयं कार्य करता है। तो अब इसमें डेफिनेशन पहले गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की देंगे कि किसी वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में प्राप्त कार्य को उस वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। प्राप्त कार्य बोलेंगे, किया गया कार्य नहीं बोलेंगे, प्राप्त कार्य को, क्योंकि गुरुत्वीय क्षेत्र ही उसको उस पर कार्य करता है और वह अपने पृथ्वी की ओर खींची चली जाती है। तो कार्य प्राप्त होता है, ना कि हमें करना पड़ता है। तो ये डेफिनेशन लेंगे। और चूंकि कार्य प्राप्त होता है इसलिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को ऋणात्मक माना जाता है। तो फिर से डेफिनेशन समझ लीजिए इसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की। किसी वस्तु को या किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में प्राप्त कार्य उस वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। इसे U से लिखते हैं। तो यदि किसी वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी पॉइंट बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य W हो, तो P बिंदु पर वस्तु की जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी वो W होगी, और यह ऋण में लिखा जाता है। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा प्राप्त कार्य के बराबर होगी। अब इसका मात्रक, तो U का अगर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मात्रक लिखें, U का मात्रक, तो U का मात्रक कार्य के बराबर होगा। तो अगर MKS में देखते हैं तो जूल हो जाएगा, MKS सिस्टम में जूल हो जाएगा। और अगर CGS में देखते हैं यही मात्रक तो आपका अर्ग हो जाएगा, CGS पद्धति में अर्ग हो जाएगा और उसमें जूल हो जाएगा। विमीय सूत्र वही होगा जो कार्य का होता है। तो विमीय सूत्र अगर लिखना चाहें हम तो विमीय सूत्र हो जाएगा mL²T-2। ये कार्य का विमीय सूत्र होता है, तो यही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विमीय सूत्र हो जाएगा। तो ये है। अब हम लोग यम द्रव्यमान की वस्तु की बिंदु P पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना सीखेंगे। तो यूं समझिए, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक ले लीजिए। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। तो मान लेते हैं कि माना पृथ्वी का द्रव्यमान यमी है, त्रिज्या आरी है और केंद्र O है, और यम द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से बिंदु P पर पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु P तक लाते हैं। O से P की दूरी माना x है। तो यहाँ पर यम द्रव्यमान की वस्तु, अब पृथ्वी द्वारा उस वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल निकाल देंगे पहले। तो यम बराबर हो जाएगा G, M1 की जगह यमी आ जाएगा, और M2 की जगह यम आ जाएगा, अपान बीच की दूरी का
का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पृथ्वी द्वारा उस वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। अब इसको यदि हम वस्तु को डेल्टा एक्स दूरी विस्थापित करें इस ओर, तो डेल्टा एक्स दूरी विस्थापित करने में जो किया गया कार्य होगा डी डब्ल्यू बराबर लिख लेंगे, डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी एक्स, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला लगा देंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ डी एक्स कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा जहाँ पर एफ और डी एक्स के बीच का कोण है थीटा, तो वेक्टर एफ का आ जाएगा एफ डी एक्स का आ जाएगा ये वेक्टर डी एक्स कॉस थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर डी एक्स और वेक्टर एफ के बीच का कोण देखेंगे, तो वेक्टर एफ और वेक्टर डी एक्स दोनों ही एक ही दिशा में है, तो कोण 0 हो गया, इसलिए कॉस थीटा का 0 लिख लेंगे, तो आ जाएगा एफ डी एक्स कॉस 0, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो आ जाएगा एफ डी एक्स। तो यम द्रव्यमान की वस्तु को एक अति सूक्ष्म विस्थापन dx करने में किया गया कार्य हो जाएगा एफ डी एक्स। एफ का मान रख देंगे यहाँ से, तो आ जाएगा जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आ जाएगा डी एक्स। तो ये पॉइंट हो गया एफ डी एक्स। अब हम लोग किसी भी केंद्र से स्मॉल आर दूरी की अगर हम बात करें कि केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर, मान लो यहाँ पर हमें इस जगह पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा निकालनी है स्मॉल आर दूरी पर, तो हम लोग इस फार्मूले को इंटीग्रेट कर देंगे, समाकलन कर देंगे इनफाइनाइट टू स्मॉल आर तक कर दिया जाता है जिस पॉइंट पर पूछा जाए। तो स्मॉल आर दूरी पर अगर पूछा जा रहा है तो किया गया कार्य हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन यानी समाकलन डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा समाकलन और लिमिट हो जाएगी इनफाइनाइट टू स्मॉल आर जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पर जी एम कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे और इसको हम लोग ऊपर पावर लिख सकते हैं x की पावर -2। तो अब इसको यहाँ पर ये समझते हैं, यहाँ से देखते हैं हम लोग। तो यहाँ से इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू का जो समाकलन होगा वो हो जाएगा w, और यहाँ पर हम लोग जी एम ई बाहर कर लेंगे, जी एम बाहर हो गया और इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू स्मॉल आर x की पावर -2 dx हो जाएगा। अब हम लोग समाकलन इसका हमने समझाया आपको कि किसी भी एक्स स्क्वायर अगर मोर देन 1 पावर है माइनस में मोर देन पावर या n पावर वाला बताया, तो इसमें तो सिखाया था कि इसका जो समाकलन आएगा इंटीग्रेशन जो आएगा तो ये पावर में जुड़ जाती है पावर और अपान ये पूरा नीचे पावर जो x की होती है वो यहाँ लिख दी जाती है। तो इस तरह से अगर इसको देखा जाए तो आ जाएगा x की पावर -1 अपॉन -1 यानी ये आ जाएगा -1 अपॉन x। तो ये जो इंटीग्रेशन है x की पावर -1 dx का वो इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 अपॉन x। तो यहाँ माइनस बाहर कर लेंगे तो w इक्वल आ जाएगा -g ब्रैकेट में आ जाएगा -1 अपॉन x और यहाँ पर लिमिट लिख दी जाती है लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, तो मैंने सिखाया था पहले हम लोग r को x की जगह लिख देंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर इनफाइनाइट को x की जगह लिख देंगे, तो w इक्वल हो जाएगा -g और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 अपॉन r -1 अपॉन इनफाइनाइट और 1 अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल होता है 0। अनंत से 1 को भाग देंगे तो 0 आएगा, तो ये w बराबर आ जाता है -g अपॉन स्मॉल r। और यही जो किया गया कार्य होता है, यानी ये जो कार्य आया वो यम द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से r पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर लाने पर किया गया कार्य आया है। तो यही केंद्र से r दूरी पर यहाँ पर अगर हम बिंदु q मान लें तो q पर स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी, q पर स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। तो यहाँ पर अब हम लोग w को u से लिख देंगे, w को हम लोग u से लिख देंगे। तो पृथ्वी के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर यम द्रव्यमान की वस्तु की जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी वो -g अपॉन स्मॉल r कही जाएगी। ये फार्मूला है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अब यहाँ पर थोड़ा चेंज लाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से
इस वस्तु की जो डिस्टेंस है यहाँ तक की ये डिस्टेंस h हो, यानी पृथ्वी तल से वस्तु h ऊंचाई पर रखी हो। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर रखी है h ऊंचाई पर कोई वस्तु रखी है, तो पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर वस्तु की जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी वो केंद्र से यहाँ तक की दूरी r की जगह पर r प्लस h लिख देते हैं। तो पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर u बराबर हो जाएगा UH कह सकते हो, तो UH हो जाएगा माइनस जी m अपॉन RE प्लस H। ये फार्मूला आ जाता है, तो ये बन जाता है पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर। अब बात अगर पृथ्वी तल पर की जाए, यहाँ पर की जाए पृथ्वी तल पर, तो स्मॉल r की जगह केवल RE हो जाएगा, h 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो पृथ्वी तल पर लिख देंगे, पृथ्वी तल पर, तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U अर्थ सरफेस कह ले, UE कह सकते हो, U अर्थ सरफेस इज इक्वल हो जाएगा माइनस जी m अपॉन RE। तो इस तरह से हम कहीं भी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। तो फिर से समझ लीजिए, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती क्या है? अनंत से किसी वस्तु को किसी पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में प्राप्त कार्य को उस वस्तु की या उस पिंड की उस बिंदु पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। तो ये है पृथ्वी के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा केंद्र से स्मॉल r दूरी पर, केंद्र से पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर और पृथ्वी तल पर।